तो फिल्म की शुरुआत किम नाम के एक आदमी से होती है। रोज जब वो बस से उतरता है तो नोटिस करता है कि एक लड़की अपने सामान के साथ बस स्टैंड पर बैठी हुई है। पहले कई दिन तो वो उसे इग्नोर कर देता है, पर बेचारा एक दिन परेशान होकर उससे पूछ ही लेता है कि यहाँ क्या कर रही हो तुम। लड़की बताती है, बस का इंतजार। किम कहता है, जिस बस से मैं उतरा हूँ वो लास्ट बस थी, अब सुबह ही कोई बस आएगी। वो लड़की जिसका नाम ली है किम से सवाल करती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। किम मुझे नहीं जानता था, इसीलिए ना में सर हिलाकर ऑकवर्ड होकर वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जब अगले दिन वो यहाँ आता है तो अगले दिन भी उनके साथ वही सब होता है। किम बस से उतरती है, वो लड़की फिर बस स्टैंड पर बैठी होती है। बस चेंज ये था कि आज बारिश भी हो रही थी। किम को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो इस लड़की से कहता है कि यहाँ रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, मेरा घर पास नहीं है, चाहो तो वहाँ रात गुजार सकती हो। लड़की मान जाती है और किम उसे लेकर अपने घर चला आता है। सीन कट होकर हमें एक नर्स को दिखाया जाता है जो रात में आईसीयू में ड्यूटी दे रही थी। इसी टाइम पर एक अजीब सा आदमी आईसीयू में आने की कोशिश करता है। नर्स ने जब उसे अंदर जाने से मना किया तो उसने बताया कि वो असल में मुर्दा घर जाना चाहता है, यानी उस जगह जाना चाहता है जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मरने के बाद लाशों को फ्रीज करते हैं। नर्स उसकी बात का जवाब देती उससे पहले ही एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाती है और सिचुएशन हैंडल कर जब वो वापस आती है तो देखती है कि वो आदमी वहां से जा चुका था। जिसके बाद सीन में हम एक लाइट शॉप को देखते हैं जिसका ऑनर है जंग। जंग से एक कंफ्यूज सा आदमी लाइट लेने आता है। जंग उसे लाइट तो दे देता है, पर अजीब चीज ये लगती है कि जंग उसके कुछ भी बताए बगैर उस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन अपने डेटा रजिस्टर में लिख लेता है। और तभी उसी शॉप में वही हॉस्पिटल वाला आदमी आ जाता है। जंग उससे पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, पर वो आदमी कुछ भी बोले बगैर कंफ्यूजन में ही वहां से चला जाता है। अब सीन कट होकर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में एक लड़की एक क्लास पे नजर रखे हुए थी। देखने को मिला कि वहां पर हाइजू नाम की एक लड़की बैठी हुई थी। हाइजू भी उसे नोटिस कर लेती है और ऊपर से ही हाई करती है। एक अजीब चीज हम यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि हाइजू को और दूसरी लड़की को यहाँ पर ये सब लोग इस तरह इग्नोर कर रहे थे जैसे वो उन्हें देख नहीं पा रहे हों। हमें दोबारा लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ जंग के पास एक आदमी आता है। इस आदमी के आते ही जंग का चश्मा बर्फ में बदलने लगा था। वो आदमी जंग से पूछता है, क्या तुमने एक डॉग देखा है? असल में एक डॉग मुझे बहुत परेशान करता है और मेरे घर के आगे आकर बहुत ज्यादा भौंकता है। जंग उसे मना कर देता है कि मैंने अभी तक किसी डॉग को नहीं देखा, और ये कहते हुए उसने चश्मा उतार दिया था और उसके चश्मा उतारते ही वो आदमी भी वहां से चला गया। यहाँ हमें हाइजू के स्कूल को दिखाया जाता है। हाइजू की सारी दोस्तें बातें कर रही थी कि स्कूल में बहुत सारी लड़कियों ने कुछ सोल्स को देखा है। हाइजू भी इन लड़कियों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से वो लड़कियां उसे इग्नोर कर रही थी, उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उसके बुलाने पर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। इतने ही इधर लाइट शॉप के अंदर एक नई औरत आ जाती है जिसका नाम हमें हाईवॉन पता चलता है। वो खामोशी से इस पूरी शॉप को देखती रहती है और फिर एक लाइट को जब हाथ लगाने वाली होती है तो जंग उसे अजीब तरीके से मना करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंग का लहजा ऐसा था कि जैसे उस लाइट को टच करने पर वो औरत किसी को मारना चाह रही हो। खैर हाईवॉन यहाँ से चली जाती है और हम इसी रोड पर अब हाइजू को दिखते हैं। रास्ते में बारिश हो रही थी, वो स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में उसे डर लगने लगता है तो वो लाइट शॉप के अंदर आ जाती है और हमें पता चलता है कि जंग हाइजू को बहुत अच्छे से जानता था और वो उसके आने पर खुश भी होता है। जंग यहाँ पर हाइजू को एक कैंडी देता है और ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। हाइजू बताती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने सुना है कि आसपास बहुत सारे भूत रहते हैं। जंग उसे जवाब में कहता है, ये तो इतने डरने की बात ही नहीं है। अब जंग उससे अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या तुम अपनी मॉम के साथ रहती हो? हाइजू जब हाँ में जवाब देती है तो जंग उसे एक शॉकिंग बात ये बताता है कि तुम्हें गॉड की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, तुम भी सोल, स्पिरिट्स और घोस्ट को देख सकती हो। हाइजू एक्साइटेड होकर पूछती है कि अगर मुझे कभी कोई सोल या स्पिरिट दिख भी गई तो मैं किस तरह पहचानूंगी? जंग कहता है कि तुम्हें गौर से देखना होगा उन लोगों को, उनके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होगा। हाइजू सोच में पड़ जाती है और इधर हमें जंग का रिफ्लेक्शन नीचे मिरर में दिखाया जाता है। वो बिल्कुल बूढ़ा दिख रहा था, यानी जंग खुद भी एक भूत ही था। सीन कट होता है और हम दूसरी तरफ दोबारा देखते हैं किम को। किम अपने घर जाने के बाद नोटिस करता है कि ली के नाखून उल्टी तरफ लगे हुए थे।
और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि उसी टाइम ली उसके ऊपर हमला कर देती है। ली ने उसके साथ क्या किया ये तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ली अपना टचिकेस लिए किम के घर से बाहर निकल रही थी और अब उसके टचिकेस से खून टपक रहा था। हाय जो अब घर के लिए निकल चुकी थी वो भी ली को देख लेती है और ली को देखकर हाय बोलती है और हैरान होकर ली पीछे मुड़कर उसे देखती है। ली खुद हैरान थी कि हाइजू उसे कैसे देख सकती है, क्योंकि ली तो एक भूत थी। इसी टाइम पर हमें रोड पर यूजी नाम के एक और लड़के को भी दिखाया जाता है। वो भी जब स्कूल से वापस घर जा रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अपने डर को कम करने के लिए वो गाना गा रहा होता है और घर के अंदर सियोम नाम की लड़की उसके गाने से बहुत ही ज़्यादा तंग पड़ रही होती है। वो अपना काम नहीं कर पा रही थी उसके गाने की वजह से। ऊपर से यहाँ पर लाइट भी चली गई और लाइट के जाते ही हमें उसके पीछे के शैडो में किसी और को उसके साथ दिखाया जाता है और इस बात से सियोन बिल्कुल अनजान थी। खैर अब वो लाइट को चेक करने जाती है तो पता चलता है कि मेन स्विच बंद नहीं था, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही थी और ऐसा सिर्फ उसी के घर में हो रहा था। वो इस चीज़ को भी ये सोचते हुए इग्नोर कर देती है कि ये घर बहुत पुराना है, कोई टेक्निकल खराबी होगी यहाँ पर। वो कमरे में आकर दोबारा लैपटॉप खोलकर अपना काम कंटिन्यू करते